द स्कोप ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी इज़ क्वाइट वाइड। इसका उपयोग या एप्लीकेशन भूगोल के अलग अलग ब्रांचेज में होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल ब्रांचेज हो जैसे कि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी हो, चाहे वो मॉडर्न ब्रांचेज हो जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन। तो इसके स्कोप में जाने से पहले पहले हम ये जान लें कि इसके 3 प्रमुख आयाम हैं। एक पहला तो स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स, दूसरा है मैथमेटिकल मॉडल्स, और तीसरा जो है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं। जैसे बेसिन एरिया के एनालिसिस में यूज़ होता है, स्ट्रीम का लेंथ जानने के लिए, उसका कर्वेचर जानने के लिए, कितना साइनोसिटी है। तो जितने भी मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडल्स पर डिपेंड करते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल्स जितने भी हैं वो सब किस पे डिपेंड है? वो सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, जहाँ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहें या हम कहें कि सबसे ज़्यादा स्कोप है, वो है हमारा रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे रीजन्स को डिलीनिएट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लानिंग मॉडल्स भी रीजन के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेरोड डॉमर का ग्रोथ मॉडल जो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, उसी मॉडल के आधार पे इंडिया का जो सबसे पहला फर्स्ट प्लान था वो उसी के आधार पे बेस्ड था। साथ ही सेकेंड और थर्ड प्लान में भी इन्हीं के मॉडल बेस पे डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी बनाया गया था। रीजनल ज्योग्राफी में बहुत सारे एनालिसिस जैसे फ्लो एनालिसिस, ग्रेविटेशनल मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन द रीजन, ये सारे भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक के मदद से किया जाता है। फिर से क्वांटिटेटिव टेक्निक का जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अर्थशास्त्र विषय में पहले ही मैथ्स पे बेस्ड या फिर अगर हम कहें स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसको एप्लीकेशन या जिसका हम ज्योग्राफी के स्टडी में भी यूज़ करने लगे। उसमें कुछ प्रमुख मॉडल्स हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल, ग्रोथ पोल थ्योरी, बेकमैन मार्शेक मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स से लिए गए मॉडल्स हैं जो हम क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। बहुत सारे थ्योरीज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, या फिर अगर हम बोले तो इंडस्ट्रियल लोकेशन, इन सारे चीज़ को भी हम मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल के विकास में भी क्वांटिटेटिव टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नगरीय भूगोल में हम बेसिकली मैन और उसके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को इन्हेंस करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यानी कि मानव और उसका घर, यानी जहाँ वो रहता है, तो उसके घर को कैसे वो डेवलप करेगा, क्योंकि अगर कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है तो वो दूसरे जगह से इंटरेक्ट भी करेगा, फिर उस जगह को डेवलप करने की भी कोशिश करेगा। कुछ प्रमुख क्षेत्र अर्बन ज्योग्राफी का जिसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज़ हुआ है वो है रैंक साइज रूल, डिफ्यूजन मॉडल, क्रिस्टोलर द्वारा दिया गया सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो इसमें और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके डेवलप किया जा सकता है, जैसे स्पेशल इंटरेक्शन या फिर हम बोले कि नेटवर्क एनालिसिस, और अभी रिसेंटली न्यूरल नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इन सभी के बारे में आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्वांटिटेटिव टेक्निक का। ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, जिसमें किस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से कैसी कनेक्टिविटी है, तो इसके लिए भी बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिसको पढ़ने के बाद हम हो सकता है कि इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें। तो फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में भी क्वांटिटेटिव मॉडल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जिसमें क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल हो गया बाय वॉन थ्यूनन, या फिर क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडल है वेबर का। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं वो एग्रीकल्चर के पैटर्न को समझने में मदद करता है, साथ ही किस तरह एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इन सारे चीज़ पे भी ये फोकस करते हैं। एक बहुत ज़रूरी स्कोप क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी या क्वांटिटेटिव मेथड्स का है, वो हम कह सकते हैं कि ये हमें अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मदद करता है। ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए स्टडीज़ होते रहते हैं,
तो उस स्टडीज़ को या फिर अगर हम कहें कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए या उसको हम नए डायमेंशंस देने के लिए हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही इसको टेस्ट करना, इसको प्रूव करना कि जो हम स्टडी या जो हम प्रॉब्लम ऑब्जर्व किए हैं वो सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके द्वारा सैटेलाइट से मिलने वाले स्पेशल इमेजेस को हम एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग बैंड्स में अलग अलग फीचर्स का क्या मतलब है इसे भी हम इसमें जान सकते हैं। तो स्पेशल एनालिसिस या फिर अगर हम बोलें कि किसी जगह के बारे में जानने के लिए या फिर बहुत ही ऐसे हिडन सोर्सेज रिसोर्सेज इन सब को जानने में भी रिमोट सेंसिंग में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी बात करता है लॉज का, थ्योरीज का, मॉडल्स का अगर हम सिंपल बात में करें तो मॉडल का मतलब होता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या फिर अगर हम बोल सकते हैं कि अलग लॉज वगैरह, तो ये सारे चीज़ कंसिस्ट होते हैं मॉडल ही में। एक ब्रॉड टर्म है लॉज, थ्योरीज और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को देने के। तो जितने भी लॉज हैं या थ्योरीज हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं या दूसरे स्ट्रीम के हैं वो हमें जोग्राफिकल फिनोमिना को समझने में मदद करता है। तो विदाउट दीज थिंग्स इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न अबाउट द न्यू थिंग्स इन जोग्राफी या न्यू फिनोमिनन्स इन जोग्राफी, या जो एग्जिस्टिंग है उसको भी जानने के लिए उस लॉ के थ्रू हमें आसानी होती है। फिर हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल देते हैं, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ हैं प्लानिंग में, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। लेकिन ये सारे जो बेसिक हैं इसके पीछे वो हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स उसके, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं और मैथमेटिकल मॉडल हमेशा जुड़ा होता है एग्जैक्ट रिजल्ट पे, और स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड रहते हैं, क्योंकि बीइंग अ सोशल साइंस ज्योग्राफी में देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ अ फ्यू एरर्स। जैसे कि अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी में आंसर देते हैं। जैसे कि ये होता है कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, फैक्टर एनालिसिस, ये सारे टेस्टिंग टूल्स हैं जब भी हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में ये सारे टेक्निक्स या ये सारे जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। पीटर हैगेट्स की बुक लोकेशनल एनालिसिस में भी ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसका स्टैटिस्टिकली परीक्षण किया गया है, जिसमें है सिस्टम अप्रोच है और फिर बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को समझने में मदद करती हैं। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में हमें पता चला कि इसका स्कोप जो है वो ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस को डेवलप करने में और उसको एक साइंटिफिक बैकग्राउंड देने के लिए, प्लस जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आधुनिक एज में जो समस्याएं आ रही हैं या फिर कोई फिनोमिना को हमको समझना है, तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी या क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके हम उस फिनोमिना या उस घटना के क्रम के बारे में हम जान सकते हैं।